हाय बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। आज हम पढ़ते हैं साइंस क्लास 10 का साइंस का पहला चैप्टर, जिसका नाम आप देख ही रहे होंगे, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है बच्चों, ये एनसीईआरटी की बुक से हम पढ़ रहे हैं दोस्तों, सीबीएसई वालों के लिए, और ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये काम आएगा। ये एनसीईआरटी किसी भी कंपटीशन के लिए बहुत ही पढ़ना जरूरी है, लाइन बाय लाइन। तो इस वजह से, क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है और ये हर एक कंपटीशन का बेसिक है इस समय। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। तो पहला इसमें चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं कहूँगा हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दिए और दूसरों के पास शेयर कर दिए। और इस तरीके की वीडियो आपको सीरीज और मिलती रहेगी, और एग्जाम से पहले आपको, क्लास 10 के एग्जाम से पहले आपको और भी वीडियोस मिलेंगे, प्रोवाइड करेंगे, जिससे आपका रिविजन और बेहतर हो जाए और एग्जाम में आप आसानी से उसे लिख सकें। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं क्या कहता है केमिकल रिएक्शन क्या होता है, उसका इक्वेशन क्या होता है। ठीक, तो कहानी की तरफ पहले हम इसको समझेंगे। चलिए पहले हम कुछ सिचुएशन लेते हैं। कह रहा कंसीडर द फॉलोइंग सिचुएशन ऑफ डेली लाइफ। डेली लाइफ में हम लोग देखते हैं, अगर मिल्क मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर, गर्मियों में अगर रूम टेम्परेचर पर मिल्क को छोड़ दिया जाए तो क्या होगा। ठीक, लोहे का तवा या पैन या कोई लोहे का नेल, उसको ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में अगर छोड़ दिया जाए तो क्या होगा। ग्रेप्स गॉट fermented, फूड इज कुक्ड, अगर पका हुआ भोजन, फूड गेट डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी, किस तरीके से फूड डाइजेस्टेड हमारे बॉडी में होता है, किस तरीके से हम रिस्पायर करते हैं। तो इन सभी सिचुएशन में, इन ऑल अबाउट सिचुएशन, द नेचर एंड आइडेंटिटी ऑफ द नेचर एंड आइडेंटिटी ऑफ इनिशियल सब्सटेंस हैव समवॉट चेंज। मतलब जो पहली अवस्था हमारी रहती है उसमें कुछ बदलाव हो जाते हैं। जैसे कि अगर मिल्क हम रूम टेम्परेचर पर रखते हैं गर्मी में, तो हमारा कुछ देर बाद या 4-5-6 घंटे बाद हमारा क्या होगा, दूध खराब हो जाएगा। ठीक, अगर आयरन तवा हम ह्यूमिड ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में रख देंगे तो क्या होगा, उस लोहे में जंग लग जाएगा। ठीक, फूड क्या होगा, गर्मियों में थोड़ा ज़्यादा देर रख देंगे तो वो खराब हो जाता है। ठीक, तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं, हम वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं और केमिकल चेंजेस मैटर के क्या होते हैं। ठीक, व्हेनेवर केमिकल चेंजेस ऑकर, जब केमिकल चेंज होता है तो वी कैन से दैट ए केमिकल रिएक्शन हैज टेक प्लेस। जब केमिकल चेंजेस होते हैं तो हम क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। ठीक, अब चलते हैं आगे। यू में परहैप्स बी वंडरिंग एज टू व्हाट इज एक्चुअली मीन बाय ए केमिकल रिएक्शन। ठीक, आप शायद जानते होंगे कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। हाउ डू वी कम टू नो दैट ए केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेसेस। किस तरीके से केमिकल रिएक्शन होता है हम ये जानेंगे। कुछ हम इसके लिए एक्टिविटी करके देखते हैं अपने आंसर को पाने के लिए। ठीक, एक्टिविटी 1.1 देखते हैं। एक्टिविटी 1.1 क्या कहता है कि एक्टिविटी 1.1, इट वुड बी बेटर इफ स्टूडेंट्स वेयर सुटेबल आई ग्लास। इस एक्टिविटी को करने के लिए क्या होगा, हमें आई ग्लासेस आपको लगाने पड़ेंगे। ठीक, ये आप होम पर ना ट्राई करें। क्लीन ए मैग्नीशियम रिबन अबाउट 3 to 4 सेंटीमीटर लॉन्ग बाई रबिंग इट विथ सैंड पेपर। कोई मैग्नीशियम का जो है रिबन आप ले लीजिए 3 से 4 सेंटीमीटर, 3 से 4 सेंटीमीटर आप मैग्नीशियम रिबन ले लीजिए। ठीक, और उसको सैंड पेपर से रब कर लीजिए और होल्ड इट विथ ए पेयर ऑफ टंग्स। उसको किससे पकड़ लीजिए, पेयर ऑफ टंग्स से पकड़ लीजिए। ये है मैग्नीशियम वायर। ठीक, उसको आप पकड़ लीजिए पेयर ऑफ टंग्स से। बर्न इट विथ स्पिरिट लैम्प, उस तार को आप जलाइए स्पिरिट लैम्प से। ठीक, एंड कलेक्ट द एश सो फाउंड। फिर जो आपके ऐश कलेक्ट होते हैं, जो आपके ऐश होंगे उसको कलेक्ट कर लीजिए इन ए वॉच ग्लास एज शोन इन फिगर, जिस तरीके से फिगर में दिखाया गया। बर्न द मैग्नीशियम रिबन कीपिंग इट विथ अवे एज फार एज पॉसिबल। आपको इस तरीके जितना दूर हो सके उतना दूर रह करके इसको अपने आंखों से उतना दूर, जितना हो सके उतना दूर अपने आंखों को बचाए रखना है। करके ही आपको करिए, एक्सपेरिमेंट करना है। तो आपने व्हाट यू ऑब्जर्व, आपने क्या ऑब्जर्व किया। ठीक, अगली एक्टिविटी है दोस्तों एक्टिविटी 1.2। ठीक, कह रहा है टेक ए लेड नाइट्रेट आप लें सोल्यूशन, लेड नाइट्रेट सोल्यूशन लें टेस्ट ट्यूब में। ठीक, और उसमें क्या ऐड करें, ऐड पोटेशियम आयोडाइड। ठीक, आपने पूछ रहा व्हाट डू ऑब्जर्व, आपने क्या ऑब्जर्व किया। ठीक, एक्टिविटी 1.3 क्या कह रहा है, टेक ए फ्यू
जिंक ग्रेनुल्स इन ए कॉनिकल फ्लास्क, जिंक के कुछ टुकड़े आप ले लीजिए कॉनिकल फ्लास्क या टेस्ट ट्यूब में, ठीक, और उसमें ऐड करिए क्या, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक, या ऐड करिए आप सल्फ्यूरिक एसिड टू दिस। कॉशन क्या है, चेतावनी, हैंडल द एसिड विथ केयर, आपको बहुत केयर से सावधानी से पकड़ना है। डू यू ऑब्जर्व एनीथिंग, आपने क्या कुछ ऑब्जर्व किया अराउंड द जिंक, जिंक के टुकड़े के अराउंड आपने कुछ ऑब्जर्व किया। टच द कॉनिकल फ्लास्क, अपने या टेस्ट ट्यूब, अपने टेस्ट ट्यूब को आप टच करिए, क्या इज देयर चेंज इन टेम्परेचर, क्या उसके टेम्परेचर में कोई चेंज आता है। फ्रॉम द अबव 3 एक्टिविटीज, ऊपर के तीनों एक्टिविटीज से आप कह सकते हैं, वी कैन से दैट एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन हेल्प अस टू डिटरमाइन वेदर द केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। ऊपर के एक्टिविटी से आप क्या कह सकते हैं, केमिकल रिएक्शन हुआ है यहाँ पर, केमिकल रिएक्शन में केमिकल रिएक्शन यहाँ पर हुआ है। चेंज इन स्टेट, उसकी अवस्था में कुछ बदलाव, चेंज इन कलर, उसके कलर में कुछ बदलाव, कुछ गैसों का इवोल्यूशन, चेंज इन टेम्परेचर, उसके टेम्परेचर में कुछ बदलाव, ठीक। एज वी ऑब्जर्व द चेंजेस अराउंड अस, वी कैन सी देयर इज अ लार्ज वैरायटी ऑफ केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस अराउंड अस। क्या हम कर रहे हैं कि हमारे अगल बगल बहुत से केमिकल रिएक्शन होते रहते हैं। वी विल स्टडी अबाउट वेरियस टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, हम बहुत तरीके के केमिकल रिएक्शन एक एक करके पढ़ेंगे। एंड देयर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, और उनको किस तरीके से सिंबल में रिप्रेजेंट किया जाता है केमिकल रिएक्शन, हम भी इस चैप्टर में हम भी पढ़ेंगे, ठीक। देखते हैं दोस्तों, केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन एक्टिविटी 1.1 में हम दिखाया गया था, डिस्क्राइब्ड है कि जब व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड इन ऑक्सीजन, जब मैग्नीशियम रिबन को हम क्या कर रहे थे, बर्न कर रहे थे, ठीक। एक्टिविटी 1.1 में आप अपने बुक में भी देख सकते हैं, ठीक है। जब व्हेन मैग्नीशियम रिबन को जब बर्न कर रहे थे हम ऑक्सीजन में, तो इट गेट कन्वर्टेड इनटू मैग्नीशियम ऑक्साइड, वो मैग्नीशियम किस में बदल जा रहा था, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम बदल जा रहा था मैग्नीशियम ऑक्साइड, मतलब मैग्नीशियम को जब हम बर्न करें तो ऑक्सीजन मिला उसमें, ठीक, तो दोनों क्या हो गया, कंबाइंड होकर फॉर्म बना लिए मैग्नीशियम ऑक्साइड। इस साइड के दोस्तों को क्या बोलते हैं, इस साइड लेफ्ट साइड को बोलेंगे रिएक्टेंट और इस साइड को बोलेंगे प्रोडक्ट, ठीक। और ये एरो में बताता है कि रिएक्शन किस तरफ हो रहा है, ठीक। द सब्सटेंस दैट अंडरगो केमिकल चेंज इन द रिएक्शन 1.1, मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन किस में जा रहे हैं, केमिकल चेंज में हो रहा है, केमिकल चेंज हो रहा है इनका, ये क्या कहलाते हैं, इनका रिएक्टेंट, मतलब इस साइड रिएक्टेंट, ठीक। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों क्या हुआ, केमिकल चेंज हुआ और बन गए मैग्नीशियम ऑक्साइड, इनको बोलेंगे रिएक्टेंट, इनको बोलेंगे प्रोडक्ट, ठीक। द न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो न्यू सब्सटेंस हुआ उसको क्या बोलेंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड, उसका नाम है मैग्नीशियम ऑक्साइड। फॉर्म ड्यूरिंग रिएक्शन, रिएक्शन के दौरान ये बना, और एज ए प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के रूप में ये बना, ठीक। वर्ड इक्वेशन शो चेंज ऑफ रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट थ्रू एन एरो, एरो के थ्रू ये बताता है कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट चेंज हो रहा है प्रोडक्ट की तरफ, ठीक। द रिएक्टेंट आर रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, रिएक्टेंट को किस तरफ लिखा जाता है, लेफ्ट साइड में, ठीक, विथ ए प्लस साइन, विथ ए प्लस साइन बिटवीन देम, ठीक, उनके बीच में क्या होगा, प्लस साइन को हम बता देते हैं क्या हो रहा है, और जिस और फिर उसके बाद सिमिलरली इस तरीके के प्रोडक्ट आर रिटन ऑन राइट हैंड साइड, प्रोडक्ट को राइट साइड लिखा जाता है विथ ए प्लस साइन, प्लस साइन के साथ, अगर उसमें एक से ज़्यादा है तो उसमें क्या करेंगे हम, यहाँ प्लस करके उसको भी लिख लेते हैं, लेकिन इसमें नहीं है। बिटवीन देम द एरो हेड पॉइंट्स टुवर्ड्स द प्रोडक्ट एंड शो द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, एरो क्या कर रहा है, इसमें डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन को बता रहा है, ठीक। राइटिंग ए केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन को हम लिखने का तरीका सीखेंगे। इज देयर एनी अदर शॉर्टर वे फॉर रिप्रेजेंटिंग ए केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन को किस तरीके से हम शॉर्ट में लिख सकते हैं, जैसे अभी हम लिखे थे पूरा मैग्नीशियम लिखे थे, फिर पूरा ऑक्सीजन लिखे थे, फिर उसके बाद हमने लिखा मैग्नीशियम ऑक्साइड पूरा लिखा, तो उससे शॉर्टर वे है क्या, जैसे मैग्नीशियम को क्या बोलते हैं, मैग्नी Mg, ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं, O2, ठीक, तो ये इसका शॉर्टर वे होगा। केमिकल इक्वेशन कैन बी मेड मोर कंसाइज, इसको हम मोर छोटा और छोटा कर सकते हैं, एंड यूजफुल, इसको यूजफुल बना सकते हैं इफ यू यूज केमिकल फार्मूला, अगर हम केमिकल फार्मूला यूज करें शब्दों की जगह, वर्ड की जगह। ए केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट ए केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करता है,
केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है। इफ यू रिकॉल फार्मूला ऑफ मैग्नीशियम ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड द अबव वर्ड इक्वेशन कैन बी रिटन एज, वही बात कि हम मैग्नीशियम और ऑक्सीजन वहाँ रिएक्ट कर रहा था तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा था, तो इसको हम अगर इस तरीके से लिख सकते हैं कि मैग्नीशियम ये हुआ, ऑक्सीजन ये हुआ, MgO, ये क्या हो जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। Count and compare the number of atoms of each on the LHS and RHS of the arrow। मतलब इस साइड आप नंबर ऑफ एटम काउंट करिए, इस तरफ नंबर ऑफ एटम काउंट करिए। यहाँ पे Mg कितना है, एक एटम है, मैग्नीशियम का कितना है, एक एटम, और ऑक्सीजन का कितना है, दो, O के नीचे क्या लगा है, 2 यानी O2 यानी 2 एटम। और इस तरफ क्या है, Mg का एक एटम है, O भी एक है, यानी Mg का एक और मैग्नीशियम ऑक्सीजन का भी एक, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन का लेफ्ट साइड ऑक्सीजन का कितना था, 2। ठीक, तो इज द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट द सेम ऑन बोथ साइड, क्या हर एटम का जो नंबर है LHS और RHS साइड में बराबर है। इफ यस, अगर हाँ दोनों बराबर है तो क्या कहेंगे हम, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अगर नहीं ऐसा है तो उसको हम क्या कहेंगे, अनबैलेंस्ड, बिकॉज द मास इज नॉट द सेम ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। अगर नंबर ऑफ एटम दोनों तरफ सेम नहीं है तो उसको क्या कहेंगे हम, अनबैलेंस्ड इक्वेशन, क्योंकि मास जो है दोनों तरफ LHS और RHS की तरफ इक्वेशन में सेम नहीं है। इस तरीके के केमिकल इक्वेशन हम क्या कहेंगे, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन फॉर अ रिएक्शन। स्केलेटल केमिकल इक्वेशन ऑफ द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर, क्या कह सकते हैं, इक्वेशन ए स्केलेटल केमिकल इक्वेशन फॉर द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर। ठीक, अब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, रिकॉल द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को आप रिकॉल करिए, जो आपने क्लास 9th में पढ़ा है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन। ठीक, मास को ना केमिकल रिएक्शन क्रिएट किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। दैट इज द टोटल मास ऑफ एलिमेंट, मतलब टोटल मास ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट ऑफ केमिकल, प्रोडक्ट में जो टोटल मास होगा है इक्वल टू टोटल मास ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन रिएक्टेंट, मतलब रिएक्टेंट का जो टोटल मास है और प्रोडक्ट का जो टोटल मास है वो दोनों क्या होगा, बराबर। द नंबर इन अदर वर्ड्स दूसरे शब्दों में हम कहेंगे नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन्स द सेम। नंबर ऑफ एटम क्या होगा, सेम होगा बिफोर एंड आफ्टर केमिकल रिएक्शन, चाहे वो केमिकल रिएक्शन से पहले हो चाहे केमिकल रिएक्शन होने के बाद। ठीक, लेकिन नंबर ऑफ एटम क्या होगा, सेम होगा। हेंस वी नीड टू बैलेंस ए स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। इस वजह से हमको क्या करना होगा, जो स्केलेटल इक्वेशन हम लिखे हैं उसको क्या होगा, बैलेंस करना होगा। ठीक, पूछ रहा है इज द केमिकल इक्वेशन 1.2, ये कह रहा है इस बैलेंस्ड, क्या ये बैलेंस्ड है, नहीं बैलेंस नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन का यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन वो यहाँ 2 है लेफ्ट साइड में और राइट साइड में ऑक्सीजन क्या है, सिर्फ ओनली एक है, तो बैलेंस नहीं है। नंबर ऑफ एटम ऑन LHS इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ एटम इन RHS। लेट अस लर्न अबाउट बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन स्टेप बाय स्टेप। चलिए हम सीखते हैं किस तरीके से केमिकल इक्वेशन को बैलेंस किया जाता है। द वर्ड इक्वेशन फॉर एक्टिविटी 1.3 जो हमने किया था उसका वर्ड इक्वेशन अगर हम लिखें उसमें क्या होगा, जिंक था, उसमें हम ऐड कर रहे थे क्या, सल्फ्यूरिक एसिड, तो हमारा क्या बन जाएगा, जिंक सल्फेट बनेगा और हाइड्रोजन बनेगा। ठीक, द अबव वर्ड इक्वेशन में भी रिप्रेजेंटेड, इस अबव वर्ड इक्वेशन को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस तरीके से Zn प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, इसको हो जाएगा ZnSO4 प्लस H2। ठीक, जिंक को क्या कहेंगे Zn, सल्फ्यूरिक एसिड को क्या कहेंगे H2SO4, जिंक सल्फेट को क्या कहा जाता है, ZnSO4, और हाइड्रोजन को क्या कहा जाता है H2। ठीक, आगे देखते हैं दोस्तों, क्या है कि लेट अस एग्जामिन द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट ऑन बोथ साइड ऑफ द एरो। ठीक, इक्वेशन क्या थी हमारी, Zn प्लस H2SO4। ठीक, क्या दे रहा था, ZnSO4 प्लस H2। ठीक, तो अब हम देखते हैं एलिमेंट यहाँ लिख लिए हैं। ठीक, यहाँ पहला एलिमेंट जिंक, 4 हाइड्रोजन, सल्फर और इसे क्या कहेंगे ऑक्सीजन। नंबर ऑफ रिएक्ट एटम इन रिएक्टेंट, मतलब LHS में कितने हैं, LHS मतलब ये हमारा LHS हो गया और ये हमारा क्या हो गया RHS। तो जिंक इसमें कितना है, 1। ठीक, हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन इसमें कितना है, 2। यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कितना है, 2 हाइड्रोजन। सल्फर कितना है, सल्फर 1 है। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कितना, ऑक्सीजन के नीचे देखो क्या लगा है, 4, यानी ऑक्सीजन संख्या कितनी है, 4। ठीक,
अब देखो राइट साइड में कितना जिंक है, राइट साइड में जिंक 1, ठीक। हाइड्रोजन की संख्या, हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन के नीचे कितना है 2, ठीक। तो यानी हाइड्रोजन की संख्या 2। सल्फर की संख्या कितनी है, सल्फर ये है यहाँ पर, सल्फर 1 है, ठीक। और ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, ये ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के नीचे देखो 4 लिखा हुआ है, यानी ऑक्सीजन पे एटम कितने एटम है 4, ठीक। तो देखो जिंक का लेफ्ट साइड में जितना जिंक है उतना राइट साइड में जिंक है, उतना ही एटम राइट साइड में भी। जितने लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन है उतना राइट साइड में भी हाइड्रोजन है, जितना लेफ्ट साइड में सल्फर है उतना राइट साइड में भी सल्फर है, जितना ऑक्सीजन लेफ्ट साइड में है उतना ही राइट साइड में भी ऑक्सीजन है, ठीक है। तो हम इस तरीके की इक्वेशन को क्या कहेंगे, ये है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक। As the number of atoms of each element is same on both side of the arrow, arrow के both side क्या है, नंबर ऑफ एटम सेम है, तो हम इसे क्या कहेंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। लेट अस ट्राई टू बैलेंस